कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता, यानी सब कुछ पाना मुमकिन नहीं है। अब देखिए, मुंबई के एक अस्पताल में एक लड़का एडमिट हुआ जो 8 दिन तक लगातार सोता है, सिर्फ फ्रेश होने के लिए उठता है। तो वहीं अमेरिका में बच्चों को नींद ही नहीं आती, उन्हें सुलाने के लिए सिंथेटिक ड्रग्स देने पड़ते हैं। हुसैन, मुंबई के जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स उसे क्लेन-लेविन सिंड्रोम यानी कि कुंभकर्ण सिंड्रोम का शिकार बता रहे हैं, जो बेहद ही दुर्लभ बीमारी है। और देखिए ज्योत्सना, ये बात तो सदियों पहले हमारे रामायण की कथा में लिखी जा चुकी है और लोगों ने इसको अब जाकर जाना है कि साइंटिफिकली ऐसा कुछ होता है कि कुंभकर्ण नींद होती है। वैसे तो बीमार लोग होते ही हैं, लेकिन अमेरिका का क्या है, जहां पर नींद की दवा अब बच्चों को दी जा रही है और उनका हेल्थ बिगड़ रहा है, उन्हें खतरनाक साइड इफेक्ट से झेलने पड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित, और इससे उनका सर्केडियन रिदम बिगड़ रहा है, हार्ट, ब्रेन और बिहेवियर पर इसका असर पड़ रहा है। दिन भर बच्चे सुस्त रहते हैं, क्लास में सो जाना, बिस्तर गीला कर देना, ऐसी परेशानियां 1-2 हजार नहीं बल्कि हुसैन करीब 2.5 लाख बच्चे झेल रहे हैं। अब देखिए, नींद के लिए सप्लीमेंट लेना गलत है, लेकिन गहरी नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि साउंड स्लीप बॉडी और ब्रेन को सुकून देती है, आराम देती है। वहीं अगर नींद पूरी ना हो तो शरीर में बहुत तरह की बीमारियों की एंट्री होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब साइंस जर्नल के मुताबिक जो शख्स 6 घंटे नहीं सोते हैं, उनकी जिंदगी 12% कम हो जाती है। इंसोमेनिया होने पर सबसे पहले ब्रेन स्लो होता है और टेंशन का लेवल बढ़ता है, जो धीरे धीरे डिमेंशिया, अल्जाइमर की वजह बनता है। नींद पूरी ना होने पर हाइपोटेंशन का खतरा भी बढ़ता है। अनिद्रा लंबे वक्त तक अगर किसी को रहे तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है, स्ट्रोक जैसी मुसीबत आ सकती है। कम सोने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज के मरीज भी वो लोग बन सकते हैं जो कम सोते हैं। लेकिन बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसा होने नहीं देंगे। वैसे तो आज देव उठनी है जब देवता जागते हैं, लेकिन हम आज लोगों को नींद से जगाने वाले हैं और जगा करके उनसे अभ्यास करवाएंगे, योगा अभ्यास करवाएंगे, वर्कआउट कराएंगे, ताकि सेहत से उनका बहुत करीब का रिश्ता रहे। और ये सब कुछ कैसे होगा वो बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, अमित जी। और देखो, नींद के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम है, भ्रामरी उद्गीत है, नींद के लिए ओंकार गायत्री का ध्यान है, मेधाष्टि से हवन है, नींद के लिए त्राटक भी है, त्राटक भी करो भाई अनुज। ये अनुज का तो 1100 ट्राइग्लिसराइड था, अब 1100 से 260 पर कर लिया और अब ठाठ से जी रहा है। नहीं तो कभी भी ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक कुछ भी आ सकता है। इतना गाढ़ा, दही जैसा गाढ़ा हो जाता है 1100 में तो। और इसके बगल में जो बैठी हैं हमारी बहन जो है, उन्होंने अपना, दीप्ति जी ने भी अपना शुगर ठीक कर लिया। और बबीता जी को तो नींद ही नहीं आती थी, नींद उड़ गई थी, यही उड़ने से बची थी, बस ये धरती पर टिकी हुई है। और उनके बगल में मनोज बैठे हैं, उनको तो 90% तक हार्ट के ब्लॉकेज, और बोले बाजी बस योग से बचे हुए हैं। तो ये जो बीमारियां हैं ना, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। नींद ना आने के पीछे करो अनुलोम विलोम, करो लंबा, अनुलोम विलोम लंबा करो, भ्रामरी उद्गीत लंबा करो। नींद के लिए हम मेधावटी देते हैं, नींद के लिए मेमोरी ग्रिड देते हैं, मेधाष्टि से हवन भी कराते हैं, और नींद के लिए हम प्याज का भी प्रयोग कराते हैं, मखाने और पोस्तदाने की खसखस की खीर भी खिलाते हैं। वो भी आज हम रेसिपी बताने वाले हैं। बहुत अच्छा तो होता है यदि सुबह उठ करके एक बार ऐसे, चलो आप लोग भी खड़े हो जाओ, सुबह उठ करके एक बार पूरा शरीर को थका लें, या जो सुबह समय ना मिले तो शाम को एक बार। एक अभ्यास तो ये, और दूसरा अभ्यास ये। और जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, जिससे जितना बन पाए, सूर्य नमस्कार। और आजकल तो मैंने एक पावर योगा का सेशन इसलिए शुरू कर दिया है, आज पहली बार, एक दिन पहले भी मैंने देखा था, थोड़ा था, आज हाथ ठिठुर रहे हैं थोड़े थोड़े, है ना। ठिठुरने वाली, ठिठुरा देने वाली ठंड जो है शुरू हो गई है। तो योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास, ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन बहुत इजी से सबसे हो जाते और हैं। अच्छी नींद का मौसम भी, जो कर सके वो तो सूर्य नमस्कार कर लें।
अच्छा हाँ, ये स्वामी बात जी, एकदम नींद ठीक को कह रहे हैं लेकर के कि नींद अच्छी आएगी, बस थोड़ा सा मेहनत नींद जो कर है लेना। स्वामी जी जी, आमतौर मेरे से भाई। लोग जो है इसे एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया समझते हैं, और लेकिन वो लोग जो नहीं सो पाते हैं वही जानते हैं कि नींद का ना आना कितनी बड़ी परेशानी है। लेकिन नींद एक बहुत अहम चीज है। इसका पता एक और बात से चलता है। आज स्वामी जी देवोत्थान एकादशी है और इस दिन का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि देवता 4 महीने की नींद के बाद जागते हैं। मतलब खास दिन के जरिए, आज के दिन के जरिए नींद की क्या अहमियत है ये भी लोगों को बताई गई है। तो योगाभ्यास के साथ साथ जरा समझाइए कि नींद का पैटर्न बिगड़ने से क्या क्या परेशानी हो सकती है और नींद का पैटर्न कैसे सही रखा जाए ताकि जब सुबह हो तो तरोताजा हो। नींद का पैटर्न बिगड़ने से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, हमारी आईसाइट, हमारे कानों पर, हमारे लंग पर, हमारे हार्ट पर, हमारे डाइजेशन पर, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर, 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें 7,600 लीटर ब्लड जो है रोज घूमता है, इतना जबरदस्त। 2,400 किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, और हमारी 32 फीट लंबी आंतें, और 37 ट्रिलियन जो हमारे सेल्स हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाते। 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ हमारी रिलैक्स नहीं हो पाती। तो अब देखो, अब ऐसे उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके ये अभ्यास करो, या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो। ये बहुत जरूरी है। आजकल ये पावर योगा के 5 अभ्यास मैं रोज करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है। जिनको नींद नहीं आती तो उनकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है। नींद न आने से पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य को त्रयोपष्टम्भा, आहार निद्रा ब्रह्मचर्यम। आयुर्वेद में कहा जितना आहार जरूरी है, जितना जीवन के अंदर खाना पीना जरूरी है, उससे ज्यादा सोना भी जरूरी है। खाना पीना सोना इसका बराबर महत्व है, और संयम का भी, जो एकदम डिसिप्लिन लाइफ है उसका भी। खैर, तो जो पूरा कर सके वो तो ये 5 अभ्यास पावर योगा के पूरे कर लेना। ऐसे एक तो ये, फिर एक ये। अब ये अभ्यास तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। फिर एक ये, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे, ये ऐसे। इतना भी ना हो पाए तो कम से कम ऐसे, ये और ये भुजंगासन, ये तो सब कर लेंगे। चलो इतना तो करो तुम। हाँ, ये कार्यक्रम स्वामी जी बड़ा जोरदार है। नींद का पैटर्न ठीक ना होने से लोगों को फिर गुस्सा आता है। नींद का पैटर्न ठीक से ना होने पर लोग जो है बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनकी वर्किंग भी, उनकी एफिशिएंसी, उनकी एफिकेसी, लाइफ की प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाती है। जो नींद पूरी नहीं ले पाते उनका काम भी बाधित होता है। उनकी उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिकता, जी उनकी गुणात्मकता कम हो जाती है, क्वालिटी लाइफ उनकी कम हो जाती है। और फिर स्वामी जी जब नींद नहीं आती है, एक तो नींद जो उड़ाने वाले तत्व है जी, तो फिर आर्टिफिशियल चीजों का सहारा लेना पड़ता है। अब देखिए अमेरिका में बच्चों को अच्छी नींद आए इसके लिए मेलाटोनिन दिया जा रहा है। अब इससे बच्चों में खतरनाक तरह के साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं। करीब 2.5 लाख बच्चे हैं जो इस तरह के साइड इफेक्ट्स से परेशान हैं, जिनको मेलाटोनिन दिया गया। अब नींद के लिए ये जो सिंथेटिक ड्रग दी जा रही है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है? सिंथेटिक मेलाटोनिन जी, सिंथेटिक मिनरल्स, सिंथेटिक केमिकल से बनी हुई दवाइयाँ, सिंथेटिक ये पूरा फूड, ये तो हमारी जीवन के लिए एक तबाही है, त्रासदी, बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो क्या करें? देखो, नींद लाने के लिए ये जो मेलाटोनिन आदि जो सिंथेटिक हार्मोन लिए जा रहे हैं, ये तो खतरनाक है। नींद की दवाइयाँ और खतरनाक है। हमने सामान्य रूप से मेधावटी दी, और अभी हमने एक स्लीपोम औषधि बनाई है, बिना साइड इफेक्ट के। आप 6, 7, 8 घंटा जितना सोना चाहें सो सकते हैं। लेकिन ये नींद उड़ती कैसे है? एक तो कभी भी 5 बजे के बाद कॉफ़ी नहीं पीना। जो कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं उनको नींद नहीं आती। अरे वैसे मैं कॉफ़ी पीता नहीं हूँ। एक दिन प्लेन में फंस गया, प्राइवेट जेट था, पानी था नहीं, बहुत भयंकर प्यास लग गई थी। कहा बाबू जी कॉफ़ी पी लो, कोल्ड कॉफ़ी है।
और ये तो टाटा वालों की है, अच्छा ब्रांड है साहब। मैंने पहली बार जिंदगी में देखा है, परसों की दुर्घटना है। वो कॉफी पीने के बाद मैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ, मेरी नींद ही उड़ गई। कॉफी 5 बजे के बाद कभी नहीं पीनी चाहिए, और जो मेरे जैसे उनको तो छूनी भी नहीं चाहिए। रात को जो मीठा ज्यादा खाते, मीठा और शहद, ये सुबह सुबह खाए तो ठीक है, एनर्जी रहेगी दिन भर। मीठा और शहद ये जो है नींद उड़ा देता है। और चिंता तनाव, जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं ना, और बहुत तरह के इधर उधर की नेगेटिव खबरें बहुत देखते हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ये नींद को उड़ा देता है। फिर जो है ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, वो भी नींद को उड़ाता है। तो जो भी जिससे आपका, क्योंकि हमारे आंतों का और हमारे दिमाग का बहुत गहरा संबंध है, तो अपने भोजन में थोड़ा सा प्याज का इस्तेमाल करें, इससे नींद अच्छी आती है। साबूदाना और जो है ये मखाना और पोस्त दाना, ये हमने दोनों सबको उपलब्ध कराए हैं, सारे देश को। इसकी खीर जो है वो थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं खाना, कभी तुम आधा किलो रगड़ डालो तो ये द्राक्षासव बहुत अच्छा होता है नींद के लिए, जो है अनिद्रा की बीमारी के लिए। एक प्याज ऐसे सलाद के रूप में खा ले, ये दोपहर को भी शाम को भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। आज मुझे बहुत कुछ बताना है, बस एक बात हमेशा याद रखना, पॉजिटिव सोचो, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। और एक बार शाम को ना ऐसे 100 बार कर लिया करो। 100 बार करने में 5 मिनट लगेंगे ऐसे। अच्छा, मैं जब गुरुकुल में पढ़ा करता था ना, तब ऐसे मैं 500 बार किया करता था। और मैंने पूरे गुरुकुल के पढ़ाई के समय रजाई तो बहुत दूर की बात, कंबल भी नहीं ओढ़ा, अरे चद्दर भी नहीं ओढ़ी, गरम चद्दर भी नहीं ओढ़ी, ऐसे 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 करके एक राउंड में 100 बार और 5 बार में 500 बार करता था। तो जो नींद अच्छी चाहिए स्वामी तो जी, अपने आप को थकाया करो, उसके लिए अपने आप को दौड़ाया करो। सुबह उठ करके दौड़ लगाओ, सुबह या शाम थोड़ा शारीरिक श्रम किया करें। पॉजिटिव सोचा अपने बारे में, सारी जगत के बारे में, मेरे जैसा आत्मा ही सबके भीतर है, एक ही परमात्मा खुदा अल्लाह, उसका नूर सब में, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, वो यकाल पुरुष है, एक भगवान सबके भीतर है। तो ऐसी जो ये सात्विक दृष्टि है ना, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। अब नींद गड़बड़ होने के और भी बहुत से कारण है। जिनको गैस बहुत बनता है, जिनको कब्ज बहुत रहता है, उनको भी नींद नहीं आती, उनको मंडूकासन, पवन मुक्तासन करना चाहिए, उनको अभयारिष्ट लेना चाहिए। आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट बार बार। अच्छा, बार बार दस्ताएं तो भी नींद उड़ती है तो कुर्जारिष्ट ले ले। बार बार मुताई लगती है ना बहुत, रात को माताओं बहनों को भी बार बार पेशाब जाने को, पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें सामान्य रूप से तो चंद्रप्रभा गोक्षर आदि से ठीक हो जाती है, नहीं तो किसी को विषत इंदु को वटी देनी पड़ती है। बार बार यूरिन आने से भी नींद का पैटर्न खराब होता है। और स्वामी जी, ये तो उन लोगों की बात हुई जिन्हें नींद नहीं आती अच्छा है। रहेगा। अमेरिका की रिसर्च का भी हुसैन ने जिक्र किया कि बच्चों को नींद नहीं आती है तो क्या क्या करना चाहिए और वहाँ क्या हो रहा है, उससे कैसे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, मुंबई के अस्पताल में एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा लड़का एडमिट हुआ है जो 8 दिन तक सोता है, सिर्फ फ्रेश होने के लिए उठता है। डॉक्टर्स उसे कुंभकर्ण सिंड्रोम से पीड़ित बता रहे हैं। तो स्वामी जी, क्या योग में इस सिंड्रोम की कोई काट है? क्या योग के जरिए ये जो नींद आने की इतने लंबे वक्त तक बीमारी है वो दूर हो सकती है? हाँ, तो देखो, योग सबको बैलेंस करता है। योग का मूल सिद्धांत योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समोभूतो समत्तम योग। बैलेंस आहार में, डाइट में, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, निद्रा में, जागरण में, सब में युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योग भवति दुखा योग कर्म कौशल। तो ये योग की कुशलता है। तो जिनको ज़्यादा नींद आती है ना, उनको सौंफ का पानी पीना चाहिए। किसका पानी? सौंफ का पानी पीना चाहिए। जिनको ज़्यादा नींद आती है उनको प्राणायाम करना चाहिए। तमोगुण बढ़ने से नींद आती है, तमोगुण बढ़ने से। आयुर्वेद के अनुसार कफ बढ़ने से, कफ का मतलब ये खाली श्लेष्मा बलगम नहीं, कफ
बढ़ने से नींद ज़्यादा आती है। तो कफ को कम करना है तो क्या करें? कफ को कम करना है तो नशे करें। तो उनको ज्योति स्मृति का या अणु तेल का नशे करना चाहिए। उनको दही, छाछ, नींबू चाट, हाँ दही बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जिनको ज़्यादा नींद आती है उनको दही बंद कर देना चाहिए। जिनको नींद नहीं आती उनको थोड़ा दही खाना चाहिए। सुबह दही, दोपहर को छाछ का सेवन करना चाहिए। खैर, तो जिनको ज़्यादा नींद आती है सौंफ का प्रयोग करें। जिनको ज़्यादा नींद आती है दही छाछ बंद कर दें। जिनको ज़्यादा नींद आती है उनका अन्न बंद कर दें। अब देखो, मैंने करीब 18-20 साल तक अनाज खाया ही नहीं। 4-5 घंटे में मेरी नींद पूरी हो गई। अन्न खाने से नींद कम हो जाती तो तो ये छोटी छोटी बातें तो उस बच्चे के ऊपर ज़रूर जो है, हम यदि उसका नंबर हो तो हमको बता देना, हम उसको गाइड कर देंगे। अनाज बंद कर दें और प्याज बंद कर दें और दही छाछ बंद कर दें। सौंफ ज़्यादा पिलाएं, शाक सब्जियां ज़्यादा खिलाएं। फ्रूट्स में भी अनार है, अमरूद है, ये सब ज़्यादा खिलाएं। चकुंदर है, ये सब। सलाद का प्रयोग ज़्यादा करें और प्राणायाम जो है ना इस सत्व को बढ़ा देता है। कमाल तो ये है स्वामी जी कि छोटे छोटे उपाय हैं। इस दुनिया में अजीब व गरीब बीमारियां हैं जिनके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता, तस्वुर नहीं किया जा सकता कि कहीं किसी को नींद नहीं आ रही है, लेकिन कहीं किसी को इतनी आ रही कि 8-8 दिन तक सो रहा है। कमाल है भाई। लेकिन आप बता रहे हैं कि इसका भी इलाज मुमकिन है। चलिए, ये अच्छी बात है। लेकिन स्वामी जी, नींद नहीं आना ये एक आम सी बात है। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान है कि उनको नींद नहीं आती अच्छे से। अब जब नींद नहीं आती तो ब्रेन डल हो जाता है, कंसंट्रेशन का जो पावर है वो कम हो जाता है, और लंबे वक्त तक अगर नींद नहीं आने की परेशानी बनी रही तो नेगेटिव इमोशंस और डिप्रेशन भी हो जाता है। और वैसे भी WHO के स्टडी के मुताबिक हिंदुस्तान में करीब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव इमोशंस के शिकार हैं। तो ऐसे में हेल्दी माइंड के लिए क्या किया जाए? अब अगर नींद कम आ रही है तो क्या उस सूरत में भी माइंड को हेल्दी रखा जा सकता है, या नींद सबसे पहले आपने ठीक करनी हुसैन भाई जरूरी जो बात कही ना, नींद ना आने से ये सब गड़बड़ी होती है। और जो अनिद्रा के लिए नींद नहीं आती, इंसोम्निया बोलते हैं उसको ऐसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में, उसके लिए जो दवाइयाँ खाते हैं वो और नशीला कर देती हैं और ब्रेन को डल कर देती है। वो तो गांव की भाषा में बोले तो भेड़ की दवा, नशे की दवा, ऐसे दवाइयाँ देते हैं जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ को कम कर देती है। ब्रेन के न्यूरॉन्स को, स्नैप्स को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देती है। तो एक तरह से बेहोशी की दवा देते हैं। तो नींद ना आने से ही सारा सिस्टम गड़बड़, ऊपर से फिर नींद की दवा खाते हैं, घेड़ की नशे की दवाइयाँ खाते हैं, उससे ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट ब्रेन, पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड, हमारा जो है मेडुला, ये पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला है। तो फिर क्या करें? तो सिंथेटिक वर्ल्ड की दवाइयाँ, कल मैंने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे करनी पड़ी कि देखो सिंथेटिक वर्ल्ड में ना बीमारियों का कंट्रोल तो है, टेम्परेरी रिलीफ के लिए कोई भी दवाई का असर 4 से 6 घंटे होता है, अधिकतम 8 घंटे, 4 से 8 घंटे। अब नींद, उससे ज़्यादा नींद की दवाई खा लोगे, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की दवा खा लोगे, जैसे ये तो बच गया, नहीं तो इसका भी जो है बोरिया बिस्तर बंधने वाला था। तो सिंथेटिक वर्ल्ड की दवाइयों की सबसे बड़ी खराबी क्या है? बीमारियों को कंट्रोल तो करती है, क्योर नहीं करती, और उनके खुद के कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। इसलिए प्रकृति, परमेश्वर ने जैसे आपको बनाया है वैसे ही आपको वापस उसी स्थिति में वापस लौटना है। तो योग, आयुर्वेद, नेचर को, प्रकृति को, संस्कृति को अपनाएं, और जैसा प्रकृति परमेश्वर ने आपको पैदा किया था वैसा ही एक स्वस्थ सुंदर जीवन पाएं, ये हम रोज सिखाते हैं। तो जिनको ये गड़बड़ घोटाला है, इंसोमेनिया, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की दिक्कत आ गई, तो क्या करें? तो खाली पेट तो ले ले मेमोरी ग्रिड, खाने के बाद मेधावटी, और जिनको ये फिर हाथ पैरों में कंपन आ जाते हैं, बैलेंस बिगड़ने लगता है, तो फिर न्यूरोग्रिड भी देते हैं। और ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है तो फिर जो है इम्यूनोग्रिड भी देते हैं। ये इम्यूनोग्रिड भी हमने रखा हुआ है। और बिल्कुल ही अंदर से शरीर जो है ना डल पड़ जाता है तो अश्वगंधा या अश्वशिला भी देते हैं, स्वर्णशिलाजीत देते हैं। इसके लिए हमने ये दवाइयाँ रखी हैं, कोई व्यापार के लिए नहीं, उपचार और उपकार की भावना से हम ये काम करते हैं। अब देखो ब्रेन नर्वस सिस्टम डल हो जाता है, एक तो मकरासन, भुजंगासन
एक ये मरकटासन बड़ा जबरदस्त है, इसको करें। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए मेधाष्टि से हवन करें, जैसे इधर हवन चल रहा है। और इसके लिए त्राटक भी करें, सुबह उठ करके सूर्य का त्राटक करें, दीपक का त्राटक करें, सूर्य को अर्घ्य दें। और अपने घरों में ये एक बात याद रखना, चारों तरफ वातावरण में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव इमोशंस हैं। ओहो हो, हमारे घरों में आकाश मार्ग से एक वैचारिक प्रदूषण परोसा जाता है। तो उससे भी बचने के लिए क्या करें, अपने घरों में योग करें, यज्ञ करें, हवन करें, भजन करें, पुराण का, कुरान का, गुरुवाणी का, वेदवाणी का पाठ करें। और एक खास बात और बताना चाहता हूँ, ऐसे ये सब करते करते एक बात ये ध्यान रखें कि आपके घर में तुलसी गिलोय, नीम, हल्दी, ऐसे ये जो ना पौधे हमने बताए अपने घरों में गमले में ही लगा के रखें। ये सारी नेगेटिव एनर्जी को सक कर लेते हैं, रेडिएशन से आपको बचाते हैं। तो घरों के अंदर ये जो कम से कम 5-10 प्रकार की जड़ी बूटियों के पौधे, कुछ लोग ऐसे ही ऑर्नामेंटल्स लगा लेते हैं। ये ऑर्नामेंटल लगाना ये मेंटलों का काम है जी। लोग मेंटल हो रखे, ऑर्नामेंटल अब ठीक है, वो बैलेंस भी बिगड़ जाता है स्वामी जी जीवन का। जरूर लगाए जी मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, क्योंकि आपने कहा कि किस तरह से अगर नींद कम होती है तो पूरे बॉडी के ऊपर उसका असर पड़ता है, पूरे शरीर पर। और शायद यही वजह कि इंसोमेनिया, नींद ना आना, ये मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देता है शरीर के। और अचानक ही आपका वजन बढ़ने लगता है, डाइजेशन की दिक्कत आने लगती है। और कैसे हम अपने डाइजेशन को कंट्रोल में रखें, कैसे हम अपने वेट को कंट्रोल में रखें, इसके भी कौन से योगाभ्यास है वो भी आप बता दें। अब देखो, 2 अभ्यास तो डाइजेशन के लिए, एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन बता चुके, एक है पवन मुक्तासन, लेट करके पवन मुक्तासन ऐसे करें। और जो थोड़े आनंद से करना चाहते हैं तो इससे चलित पवन मुक्तासन ऐसे ये कर ले, ऐसे आगे पीछे लुढ़कते हुए, ये डाइजेशन के लिए, इंडाइजेशन के लिए, पाचन तंत्र को अच्छा बनाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन है तो मैंने कहा अभयारिष्ट, और ज़्यादा ही टॉयलेट जाना पड़ता है तो कुर्जारिष्ट, पेट में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, भूख नहीं लगती है तो द्राक्षास। ये बहुत अच्छा, द्राक्षास से नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, और नर्वस सिस्टम जो कमज़ोर हो गया वो भी वापस अच्छा हो जाएगा। ऐसे पवन मुक्तासन और इंडाइजेशन के लिए। और एक ही उत्तान पादासन करें, खाली पेट लिवोग्रिट और एसिडिटी भी है तो एसिडोग्रिट पे ले ले, गैस बनती है तो गैस ले ले, बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है तो शुद्धि चूर्ण ले ले। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2 अभ्यास तो ऐसे करें। फिर अब जिनका वजन बढ़ा हुआ तो गोधन अर्क, मेदोह और वेट को बहुत ही ज़बरदस्त है, लौकी के जूस के साथ दे देते हैं। देखो, एक एक हाथ की, पैर की, पेट की सारे मसल्स ऐसे परफेक्ट होनी चाहिए। भगवान ने कितना अच्छा सुंदर शरीर दिया है, हमने अपने साथ इतनी क्रूरता, जुल्म जातियाँ की, नाइंसाफ़ी, अपने साथ इतना इंजस्टिस करते हैं। घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार के लिए खूब वक्त है, अपने लिए वक्त नहीं देते। हम इसलिए कहते हैं सुबह उठो, जागो, हमारे साथ योगाभ्यास करो, अपने तन मन को, जीवन को संवारो। जीवन रहेगा तो घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार, सब कुछ को आप ठीक से संभाल पाओगे। जो अपने आप को नहीं संभाल पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन ऐसे करें। वेट गो, लोकी घनवटी, वेट गो लौकी घनवटी, लौकी का जूस, ओहो, वेट गो लौकी के जूस के साथ ले लो। और थोड़े दिन के लिए अनाज, नमक, मीठा थोड़ा बंद कर दो ना, थोड़े दिन वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो, ओहो हो। और थोड़ा सा 1 या 2 फूल के रागी के, बाजरा के ऐसे ही खा लेना। हमने रागी, बाजरा ये लोग खाना भूल गए थे, ये भी सब लोगों को उपलब्ध कराया। मल्टीग्रेन आटा, नमक, और इन सारी चीजों से स्वामी जी नींद अच्छी आएगी, लोगों को सिखाया। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। लेकिन योगाभ्यास के कार्यक्रम तक सोना नहीं है, उससे पहले उठ जाना है। सुबह उठ करके जो और अब आपकी इजाजत के साथ स्वामी जी, रागी बाजरा दही के साथ खाओ। एक बड़ी खबर आई स्वामी जी, वो जरा दर्शकों को बता खा लो, वो तो बहुत ही जबरदस्त है अनिद्रा के लिए। आज की सबसे बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें। आज का दिन उन 41 मजदूरों, उनके परिवारों, उनके रिश्तेदारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो पिछले 11 दिनों से बहुत परेशान है, जिनके परिवार के 41 लोग
फंसे हुए हैं टनल के अंदर। आज 12वां दिन है, लेकिन आज अगले ही कुछ घंटों में मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि सिर्फ 2 पाइप डाले जाने बाकी हैं। ये पाइप कल ही रात में अंदर डाल दिए गए होते, लेकिन जो जहां ड्रिलिंग हो रही उस दौरान रास्ते में सरिया पड़ गई, सरिया, लोहे की सरिया रास्ते में आ गई, जिसकी वजह से ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। और उस सरिया को काटने के बाद एनडीआरएफ के जवान पाइप को अंदर दाखिल करेंगे और बहुत जल्द खबर आएगी कि अब 41 मजदूर बाहर आ चुके हैं। यानी ये खबर अगले कुछ घंटों में हम तक पहुंचेगी और वो फिर भी हम फिर पूरे देश तक भी पहुंचाएंगे। यानी बहुत जल्द ये खुशखबरी आने वाली है। इसके लिए बहुत प्रयत्न किया हमारे धामी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सेनाओं ने। वायुसेना के विमान लगे रहे, कहाँ कहाँ से मशीनें ला करके, कहीं अमेरिका वाली, कहीं देसी, कहीं विदेशी मशीन, और अब अंदर तक सब मजदूर सुरक्षित रखे। उसके लिए जो है एक बार वह जो रेस्क्यू टीम है उसके लिए जोरदार अभिनंदन बनता है। देखो रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं वो, और ये 41 के 41 लोग पूरे स्वस्थ बाहर निकलेंगे। ये बहुत बड़ी आपने खुशखबरी दी है। और इसके लिए रेस्क्यू टीम, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और हमारी सेना और रेस्क्यू टीम सब मिलकर के कितने कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो मुसीबत संकट कितना ही लंबा आ जाए, कभी भी घबराना नहीं। बीमारी भी कितनी लंबी आ जाए, बीपी हो जाए, शुगर हो जाए, थायराइड हो जाए, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए, 3 तरह की बड़ी बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, फिर इनक्योरेबल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, ऐसे भी फिजिकल, मेंटल, कोई भी डिजीज हो, रोग कितना ही ज़्यादा हो जाए, बस योग करते रहना। आपको मैंने कहा ना, प्रकृति और परमेश्वर ने जैसा बनाया वैसे आप अपने आप का स्वास्थ्य, और बड़ी तैयारियां की गई स्वामी जी। 41 एम्बुलेंसेस बाहर तैनात की गई हैं, डॉक्टर्स वहीं तैनात हैं, और जो पास का सामुदायिक केंद्र वहां पर 41 बेड तैयार हैं। जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, उन्हें फौरन इन एम्बुलेंसेस के जरिए सामुदायिक हेल्थ सेंटर जो है वहां पहुंचाया जाएगा, जहां 41 बेड तैयार हैं। और एक और तैयारी करके रखी रेस्क्यू टीम ने, जाएगा जिसकी जो जरूरत होगी वैसे उसको उपचार भी दिया जाएगा। जी। जो मजदूर अंदर से खुद ब खुद बाहर पाइप के जरिए नहीं आ पाएंगे, उनको स्ट्रेचर के जरिए खींच करके वहां से अंदर से बाहर निकाला जाएगा। सारे इंतजाम जो है रेस्क्यू टीम ने कर लिए। बहरहाल अब लौटते हैं स्वामी जी अपने कार्यक्रम पर। नींद की बात हो रही थी, तो नींद नहीं आना एक बड़ी मुश्किल है, एक बड़ी परेशानी, लेकिन आज का कार्यक्रम जो देख रहे हैं उनकी परेशानी दूर होगी। और लेकिन नींद नहीं जिनको आ रही थी स्वामी जी, वो बहुत सारी और प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उसमें एक प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन, और धीरे धीरे ये हाइपरटेंशन फिर हार्ट की बीमारी में तब्दील हो जाता है। तो दिल का ख्याल कैसे रखें, हाइपरटेंशन से कैसे बचें? तो देखो, दिल का ख्याल रखने के लिए आजकल रोज़ ही बताना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड बढ़ गई। तो इसमें एक तो वात रोग बढ़ता है, तो लहसुन कल्प करें, पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट लें, दही छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ों का थोड़ा परहेज करें। ठंड में एक तो वात रोग बढ़ता है, दूसरा ठंड के अंदर जो है सोराइसिस भी बढ़ता है। तो नमक मीठा थोड़ा कम खाएं, थोड़ा पसीना बहाएं हमारे साथ। और आपने जैसे बताया अभी, हार्ट की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन ज़्यादा बढ़ता है, इसके लिए अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय पिएँ। अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय पिएँ, और लौकी का सूप, और उसके साथ मुक्तावटी बीपी ग्रिट ले लें। सिंथेटिक दवाइयों से भी ज़्यादा अच्छी, और कुछ दिन लगातार लेने से बीपी पूरी तरह से कंट्रोल, यानी क्योर तक होता है। उसकी बीपी के जो कारण हैं उनका निवारण हो जाता है, ये बड़ी बात है। तो बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, और हार्ट के लिए तो कार्डियोग्रिट खाली पेट, हृदयामृत खाने के बाद। अब देखो, सिंथेटिक वर्ल्ड में हार्ट के ब्लॉकेज को, ये जो सिंथेटिक दवाइयाँ खाते हैं जिनको एलोपैथिक दवाइयाँ कहते हैं, इन दवाइयों को खाते हैं तो हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करने का कोई साधन नहीं है। अब जैसे बच्चा अनुज बैठा, 1100 हो गया था कोलेस्ट्रोल, अब कोलेस्ट्रोल की दवा खाता तो हो सकता है इसका 1-2 महीने में जाकर के कहीं कम भी हो जाता, तो उसके फिर दूसरे साइड इफेक्ट थे। लेकिन इसने योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को अपना के 1100 से अब 250 कर लिया है। अब 1 सप्ताह में इसका 125 पर आ जाएगा बेटा, है? अब मुस्कुरा रहा है। तो एक तो ये अभ्यास 2, और तीसरा है ये हार्ट के लिए। तो हम हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स कर देते हैं। हम हार्ट की आर्टरीज को ओपन, कोलेटरल आर्टरी परमात्मा ने, प्रकृति ने, नेचर ने बना रखी, उनको ओपन कर देते हैं। हम इजेक्शन फ्रैक्शन जो घटा हुआ उसको बढ़ाते हैं, पेसमेकर की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले दिनों एक डॉक्टर ने करीब 500 लोगों को नकली पेसमेकर लगा दिया, उसमें बहुत तो मर ही गए। ऐसा कार्यक्रम चलता है। फिर वो जो लगाते हैं ना इधर स्टंट, वो भी कई बार घटिया लगा देते हैं, पैसे ले लेते हैं 2.5-5 लाख रुपए,
और उसमें लालच करके घटिया लगा देते पेसमेकर। एक तो अंदर हार्ट को नकली चीज़ें डाल दी, नकली पेसमेकर, नकली जो है वो अंदर स्टेंट, और फिर कई बार आर्टरीज का ऑपरेशन करते हैं तो कुछ तो लोग अच्छे डॉक्टर, उनको धन्यवाद है, कुछ तो दारू पी करके ऑपरेशन करते हैं, बोले हमारे हाथ कांपते बिना दारू पिए। तो ये मामला बड़ा गड़बड़ है। तो यदि कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, नेचुरल चीज़ों से, फिर ये देखो अभ्यास, 3 अभ्यास तो सूक्ष्म एम के बताए, गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन कर लें, इतना अभ्यास कर लेते हैं तो हार्ट बीट रेगुलेट हो जाती है। किसी का हार्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन हो वो भी दूर हो जाता है, हार्ट के वाल सिकुड़ गए हो या ज़्यादा फैल गए हो वो भी अर्जुनारिष्ट से या अर्जुन की छाल, दालचीनी या अर्जुन घरमटी से ठीक हो जाती है। छोटी छोटी बातें, ये गोमुखासन दोनों तरफ से, और ये हार्ट के लिए और बीपी के लिए एक पॉइंट बड़ा जरूरी है, वो मैं जरूर बताना चाहूँगा। ये तो आप करो गोमुखासन ऐसे, तो बड़ा जोर से कर रहा है लड़का, बच गई जान। ये देखो, ये यहाँ से, ये हार्ट के लिए पॉइंट है, और ये बीपी के लिए रिंग फिंगर के टॉप पर, हाथ में भी और सेम पैर में भी होता है, हाथ में भी और पैर में भी। देखो ये हार्ट के लिए, ये स्ट्रेस के लिए, दोनों हाथों में, और फिर ये तो अंगूठा भी है। छोटी छोटी बातें, लेकिन हार्ट और बीपी को नेचुरल तरीके से हार्ट डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं और बीपी को भी पूर्णतः उससे मुक्ति पा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। ये बड़ी बातें हैं जो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से ही हो सकती है। योग से, आयुर्वेद से, नेचर से, प्रकृति से, संस्कृति से, जड़ों से, पेड़ों से जुड़ो, अपने मूल से जुड़ो और बीमारियों को जड़मूल से उखाड़ फेंको। स्वामी जी, पैनक्रियास की भी बात कर लेते हैं। प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है, जो प्राणायाम अच्छे से कर लेते हैं। हाँ, कर लो। स्वामी जी, इंसोमेनिया का बुरा असर पैनक्रियास पर भी पड़ता है और काफी ज्यादा होता है ये असर, और इससे इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है। तो शुगर की बीमारी ना हो, पैनक्रियास पे असर ना पड़े, इसके लिए भी 5 योगाभ्यास बता दीजिए जिससे ये सारी दिक्कतें ना हो। मैं ज़रूर बताता हूँ। एक तो मैं अपने बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी को भी धन्यवाद कहूँगा, उन्होंने हमने रखा ये विषय कि भाई देखो, मॉडर्न मेडिकल वर्ल्ड में सिंथेटिक दवाओं में इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट के लिए कोई रास्ता ही नहीं। इंसुलिन बढ़ता चला जाता है, फिर उसके डायबिटीज़ के कारण से न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, उसके कॉम्प्लिकेशंस, आदमी संकट में पड़ जाता है। तो मंडूकासन और योग मुद्रासन करें। मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, और अंदर से ज़्यादा ही शरीर कमज़ोर हो गए तो न्यूरोग्रिट ले लें। हमने कल एग्जाम्पल्स रखे थे, रजत जी ने आज की बात में भी उन लोगों को प्रस्तुत किया कि देखो किस तरह से शिवम से लेकर के, किशन से लेकर के, भानु से लेकर के, जिन लोगों की मैंने इंसुलिन छुड़वाई 50 से 100 यूनिट तक, और जिनका HbA1c 15-16 तक चला गया था, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट की इंसुलिन छुड़ाना, जिनको अब वो जो है शिवम को तो पाइप लगा हुआ था, उसका वो पंप लगा देते ना, वो थोड़ा थोड़ा करके और इंसुलिन अपने शरीर में चला जाता है। ये सब पंप भी छुड़ा देते, इंसुलिन का पंप, इनहेलर के लिए क्या क्या करते हैं लोग, ऑक्सीजन के लिए। हम इन आर्टिफिशियल चीज़ों से को छुड़वाते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ऐसे वक्रासन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, और थोड़ा सा खाने पीने पर संयम करते हैं, मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। थोड़े दिन तक ये जो नमक, मीठा, खास करके चीनी और ये सब, इनसे थोड़ा सा परहेज करवाते हैं। नॉर्मल होने के बाद तो वैसे तो हम तो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के दौरान एप्पल भी खिलाते हैं, ये सब फल फ्रूट खिला करके हम डायबिटीज़ ठीक करते हैं लोग। और लोग जो है कहाँ अभी पगला रहे हैं कि जो है हमारा तो इंसुलिन बढ़ गया, अब तो ज़िंदगी भर दवाओं पर ही जिंदा रहना पड़ेगा। हमने सारी प्रकार की पराधीनता की बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़ा है और लोगों को स्वास्थ्य का पूर्ण स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता दी है प्रमाणों के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस, क्लिनिकल एविडेंस, और मैं तो कहता हूँ आत्म प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, आत्म प्रमाण। खुद करके देख लो ना, आत्म प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण, 3 तरह के हमारे पास प्रमाण है, एविडेंसेस हैं। जिन्होंने किया उन्होंने अपनी शुगर को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर लिया। ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, जो जिससे बन पाए। और ये जो पवन मुक्तासन जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना,
ये पवन मुक्तासन और ये उत्तानपादासन, ये भी पेनक्रियाज को अंदर से एक्टिवेट करने के लिए, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को हम रिपेयर भी करते हैं और रीजुविनेट भी करते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तानपादासन, हो सके तो ऐसे नौकासन भी करा लेते हैं। बोले बाबा जी आप तो ऐसे उठ करके थोड़ी देर टिक जाते हो। हाँ करो, हम तो बोले थोड़ी देर में ढह जाते हैं। करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक दिन आप मंजिल पा ही लेंगे। तो धीरे धीरे करके हम ये अभ्यास करवा करके, और जो बचपन से सर्वांगासन शीर्षासन करें ना, हलासन करें, तो जिंदगी में कभी भी, लेकिन स्वामी जी बहुत सारा खाना अगर सामने रखा हो, में फंसेंगे ही नहीं। अलग अलग तरह के व्यंजन, योग हमारा स्वभाव बन जाए, तो खुद को रोकने की जो कोशिश होती है वो बड़ी भारी पड़ती है बहुत सारे लोगों पर। तो ज़रा सा ये भी बता दीजिए कि अक्सर आपसे हमने सुना है कि अगर डाइट जो है बैलेंस है तो बहुत सारी परेशानियों का हल तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो जो इंसोम्निया से जूझ रहे हैं जो लोग, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? चाहे लाख सामने कुछ रखा हो। उपचार है, विचार ही उपचार है। हाँ, तो देखो व्यवहार ही उपचार है। तो जिनके घरों में अनिद्रा की बीमारी है, अपनी डाइट हल्की रखें और सुबह नाश्ते के अंदर दलिया लें, फ्रूट्स लें, अंकुरित लें, और जो है मैंने कहा जौ का दलिया, अब जौ का दलिया बना करके और सुबह दही ले लिया, और फिर जो है दही और जौ का दलिया खा लिया, थोड़ा सा उसमें गुड़ शक्कर मिला सकते हैं, बढ़िया नींद आएगी। सर्दियों में तो हम उसमें दही मिला करके उसको थोड़ा पतला बना करके फिर पिला देते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो जौ का इस्तेमाल करें, जौ के आटे की रोटी खाएं, मल्टीग्रेन का इस्तेमाल करें। खाने के अंदर थोड़ा सा प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिनको अनिद्रा की समस्या है, पोस्तदाना मखाने की खीर तो मैंने बताई। खाने का सीक्वेंस ये रखें कि पहले उसके अंदर थोड़ा अनार, पपीता, सेब आदि खाएं, अमरूद आदि खाएं, टमाटर, गाजर, चुकंदर आदि जो भी सलाद आदि उसको खा लिया। मूली भी थोड़ी खाया करें, वो उससे डाइजेशन और पूरा हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी का बहुत अच्छा रहता है। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। और मैंने कहा था रात को 3 चीज़ें कतई सेवन नहीं करनी है। रात को एक तो आपको कॉफ़ी नहीं पीनी है, रात को एक तो मीठा नहीं खाना है, और रात को भारी भोजन नहीं करना है। जो आपको थोड़ा हलवा पूरी कुछ खाना भी है तो दोपहर को खा लिया करो, रात को मत खाया करो। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा जो है सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध पी सकते हैं खाने के करीब आधा 1 घंटे बाद। ऐसे छोटे छोटे सुधार करें और प्रसन्न रहें, अच्छा आहार रखें, अच्छा पॉजिटिव विचार रखें, और एक दूसरे के साथ प्यार पूर्वक व्यवहार करें। जिस परिवार में आपस में बहुत एक दूसरे के ऊपर टोंटबाजी बहुत करते हैं, एक दूसरे को बहुत वैचारिक रूप से इमोशनली जो बहुत सताते परेशान करते हैं, तो ऐसा क्रूरतापूर्वक व्यवहार नहीं करें। प्रीतिपूर्वक सब नर करई परस प्रीति चरई सधर्म निरत श्रुति नीति होकर के जिएंगे तो फिर नींद और अच्छी प्राणायाम आएगी। तो स्वामी जी देखिए जरूर करना है। दिन भी अच्छा बीतेगा, रात भी अच्छी बीतेगी, सुबह फ्रेश हो। आपने प्राणायाम से शुरुआत की थी, लेकिन हम क्लोज जो है वो प्राणायाम पे जरूर करते हैं। एक सेशन प्राणायाम का करवा दें, फिर फैक्ट चेक और कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शक बताएंगे। और यहाँ ये मेरी बहुत देर से मैं देख रहा था, ये गंध आ रही है किसकी, तो ये हींग, आज का हींग का पूरा राज बताएंगे। सबसे ज़्यादा बाजार में मिलता है नकली हींग, नकली केसर, ये भी नकली च्यवनप्राश, नकली दवाइयाँ, बहुत से तो नकली बाबा भी है। भस्त्रिका, ये 1-2 मिनट जरूर करना है। और ऐसे देखो, ऐसे फेफड़े भरने चाहिए। तुम तो कितना भरते हो? ये करना है, थोड़ा लंबा भरो। अब ये गुड़िया भी इधर आओ, अच्छा कर रही है। हाँ, ऐसे बलवान बच्चे होने चाहिए। आजकल माड़े माड़े बच्चे हो गए, ऐसे ठाड़े बच्चे रहने चाहिए। भस्त्रिका पूरा करना बेटा। भस्त्रिका 2 मिनट, फिर कपाल भाती करना। ये तो बड़ी जोर से कर रही है। क्या क्या ठीक है बेटा?
आंखों की दिक्कत ठीक 9% चली गई थी। 90%। क्या नाम है? अमृता। अमृता। ओ, भावना तो 100% चली गई थी, इसकी वापस आ गई। तो अमृता का भी क्या हाल है बेटा? अभी ठीक है, लास्ट ईयर आई थी दिसंबर में। अब देख पा रही हो ठीक से? हाँ। क्या बात है, अमृता के लिए जोरदार ताली बजा। जिनकी आंखों की रोशनी चली गई वापस आ गई। अमृता को तो अमृत मिल गया योग का। और अनुलोम विलोम भी करती हो ना? ये करो बेटा। और ये जो आंख में ये फुंसी सी होगी, इसके ऊपर अरहर की दाल थोड़ा पीस है ना, व्हीट ग्रास लगाए। व्हीट ग्रास, एलोवेरा से भी ठीक हो जाती है। एलोकांती लगा लेना, अनुलोम विलोम कर लो, वापस आंखों की रोशनी लौटाई। देखो अनुलोम विलोम से आई ग्रिट भी ले ले, आई ग्रिट ले ले, आंखों की रोशनी लौट आएगी। कान में और स्वामी जी असली नकली की पहचान बड़ी जरूरी है। डालें आंखों में आई ग्रिट। लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो इसकी भी शुरुआत हमने की है। अनुलोम विलोम। तो फैक्ट चेक का इंतजार हो रहा है, तो उस पर हम आए। उससे पहले जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। प्लास्टिक के कण खतरनाक, कमजोर कर रहे हैं दिमाग। जहरीली हवा बनी दुश्मन, बढ़ा रही है पार्किंसन। डिमेंशिया, मिर्गी, अल्जाइमर, कैसे खत्म होगी न्यूरो की प्रॉब्लम्स? 40 मिनट में स्वामी रामदेव बीमारी करेंगे दूर, हेल्दी रहेगा आपका ब्रेन। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो देखो, आज योग का तो हमने सबको सूत्र साधन दे दिया है। अब घरों में लोग क्या खाते हैं? केसर नकली, शहद नकली, दवा नकली, सिंथेटिक दवाएं आ गई, नकली दवाएं आ गई उसमें, फिर मिलावट बहुत सारी चीज़ों में। तो हींग में सबसे ज़्यादा मिलावट होती है। अब देखो, शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा, तुमने कभी देखा बेटा अमृता? ये क्या है? ये है ओरिजिनल हींग। ऐसा होता है, ये एक पेड़ का गोंद है, छोटा सा झाड़ होता है, उसके अंदर से जब निकालते तो पौधे से ऐसा निकलता है। और इसको जब थोड़ा घी में भून लेते हैं तब फिर क्रिस्टल बन जाते हैं इसके। उसको आप इस्तेमाल करते हो, जो हम आपको ये उपलब्ध कराते हैं ना, पतंजलि हींग ले आता हो ना घर में, वो ऐसा हो जाता है। फिर फिर पाउडर हो जाता है। ये पाउडर हो जाता है, ऐसा दूध होता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं लोग? अब ये जो क्रिस्टल से देख रहे हो ना आप, अब इसमें जो मोटा आटा है ना, मोटा आटा मिला करके, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हींग होते हैं उनमें मुश्किल से 5% हींग होता होगा। कितना? 5%। अब FSSAI ने जो नियम बना रखे हैं कि इसके अंदर ऑयल कंटेंट जो भी लगभग पता नहीं 6-7% होना चाहिए, और ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो वो पैरामीटर भी उसमें भी गड़बड़ी है। अब लोग क्या करते हैं, मोटा आटा लेते हैं और उसके अंदर जो है इसका हींग, ऐसा जो हींग होता है, इसको थोड़ा घी में भून के क्रिस्टल को और पाउडर करके इसके अंदर मिला देते हैं मोटे आटे के अंदर। उसके अंदर आपको पता ही नहीं लगता ये मोटे मोटे जो इसके क्रिस्टल हैं ये हींग के हैं या आटे के हैं। तो आटा मिला हुआ घाटे का सौदा, हींग खाते रहते हैं। तो आज हमने आपको रियल हींग पहली बार दिखाया है टीवी के ऊपर। ये दूध जैसा होता है, और बाजार में मिलने वाले जो हींग होते हैं उसमें 5 और मैक्सिमम 10% हींग होता है। यदि 10% हो तो कहते हैं ये तो बहुत ही कड़क हींग है। यदि ये ओरिजिनल हींग आप सब्जी में डाल भी दो ना, तो आप वो सब्जी खा ही नहीं सकते, कड़वी हो जाएगी। क्योंकि हमको हींग ऐसे चुटकी भर के डालने की आदत रहती है। जब तक हम चुटकी भर के हींग ना डालें ना, तब तक हमको ऐसा लगता है हींग डाला ही नहीं। तो ये कार्यक्रम स्वामी जी बड़ा जोरदार है। कहा कि कम से कम 5-10% तो डाल दो, क्योंकि लोग बड़े इंतजार में रहते हैं। पतंजलि जो आपको हींग उपलब्ध कराता है वो गारंटी से FSSAI के रूल से ज्यादा अच्छा है। चलिए स्वामी जी, कल फिर ऐसे 100% प्योर हींग तो जो है लोग खा नहीं पाएंगे, इसलिए मेडिसिन में यूज होता है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम प्रणाम स्वामी स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।